नमस्कार सबको, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाई लर्न में। और आज मैं बात करूंगी सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाले, डिबेट्स होने वाले टॉपिक पे, कास्ट सिस्टम इन इंडिया। आप यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कॉलेज एग्ज़ाम के लिए आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगी। या फिर B.R. अम्बेडकर की क्या व्यूज़ थे, उन्होंने क्या दिया, इस चीज़ को लेके क्या बताया, उसके बारे में भी हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम, जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है कि अगर इंडिया के अंदर मेजोरिटी हिंदूज की है तो उनमें कुछ ऐसा होगा जो कि डिवाइड करेगा लोगों को उनके काम के आधार पर, ना बल्कि उनकी जाति के आधार पर, उनकी वर्ण के आधार पर। तो वो चीज़ जो थी, वो जो स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत हुई वो इस आधार से हुई कि जो इंसान अच्छा पढ़ता है हम उसको ब्राह्मण मान देंगे, जो अच्छा इंसान पढ़ा सकता है, जो इंसान अच्छा एक वॉरियर है, एक अच्छा बोल सकते हैं योद्धा है, हम उसको क्षत्रिय बोलते थे कि इसके अंदर तो क्षत्रियो वाले गुण है। वैश्या, जो कि अच्छे से क्या है, मर्चेंट है, लैंड ओनर्स है, जिसको अच्छे से आता है सेल करना, ये सारी चीजें। और शूद्राज, यानी कि जो ऐसी कम्युनिटी जो हमारे घर में हमें सर्व करती है, हमारे मेड हो सकते हैं, या फिर सोसाइटी में ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट को सर्व करते हैं या फिर लोगों को सर्व करते हैं, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग में इसका अर्थ यही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इन सारी चीज़ों को क्या, किसके लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए इन सारे वर्ड्स को यूज़ करने लगे। क्योंकि अगर आप वेद ज्ञान, अगर आप वेद या फिर कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ते हो, लोग बोलते हो हिंदुइज्म ने हमें कास्ट सिस्टम दे दिया, वर्ण सिस्टम, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर चीज मेंशन मिलेगी कि कास्ट सिस्टम या फिर वर्ण व्यवस्था जो थी वो लोगों के टैलेंट्स पे आधारित थी, कौन इंसान किस तरह से किसी कार्य को संपूर्णता से कर सकता है, ना कि इस बात पे कि अगर कोई ब्राह्मण है उसका बेटा चलो क्षत्रिय के वाले गुण है तब भी वो ब्राह्मण ही रहेगा, ऐसा कभी भी मेंशन नहीं है। तो ये एक जो मैंने पढ़ा था, एक वीडियोस में मैंने बहुत सारे देखा, और उसके बाद मैंने जब पढ़ा इनके बारे में, जैसे कि B.R. अम्बेडकर जी ने भी बताया, तो मुझे उसके बारे में फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि किस प्रकार से जो पहले के टाइम पे लोग थे, उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको अपने नीचे रखने के लिए, और सेल्फ जो थी वो प्रायोरिटी बनाने के लिए कि मैं सुपीरियर हूँ, इस सारी चीज़ों के लिए उस टाइम के जो कुछ ब्राह्मण्स थे उन्होंने अनटचेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो लोगों को कम बताएंगे, सोसाइटी में उनको कम स्थान देंगे, उनको कम सुविधाएं देंगे, तो वो लोग अपना भी कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मेन इसका इंट्रोडक्शन इसी हिसाब से होगा कि जो कास्ट सिस्टम था उसका कोई ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमारे धर्म में या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है कि धर्म में कभी भी किसी भी चीज़ के खिलाफ कोई गलत चीज़ नहीं दी जाती है। हाँ, कुछ चीज़ों का अगर उसका सिस्टम डिवाइड किया जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि हम किस प्रकार से किसी कार्य को डिवाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से किसी क्षेत्र को डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो उसके कुछ फीचर्स हम देख सकते हैं, इंट्रोडक्शंस के थ्रू देख सकते हैं किस प्रकार से इंडिया में कास्ट सिस्टम रहा। इंडिया में जब कास्ट सिस्टम आया तो शुरू में इसको वर्ण, इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो धीरे धीरे चीज़ें होती आई। अगर हम देखें कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है, कास्टा का मीनिंग होता है कलर। और ये वर्ड अगर हम देखें तो आया कहाँ से, स्पेनिश वर्ड और पोर्टुगीज जो वर्ड है कास्टा, वहाँ से निकल के आया, वहाँ से ही हमने इसको लिया, ओरिजिन इसका वहीं पे। तो ये थी इसके बारे में। और अगर हम देखें कि इसका इंडिया में, और अगर मेजॉरिटी में देखें तो हिंदूज़ हैं, तो इट मीन्स कि अगर हिंदूज़ और मेजॉरिटी में है तो अगर उनमें कोई चीज़ है तो वो ऑल ओवर इंडिया में जो ही उसका इम्पैक्ट होगा ही। क्योंकि 70 से लेके 80% अगर हिंदूज़ हैं और उनमें ये कास्ट सिस्टम जो है स्टिल स्टिग्मा कंसिडर किया जाता है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट तो होना ही था। तो अगर हम देखें तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही था। बाकी अगर हम आगे देखें कि हाउ कास्ट ओरिजिनेट इन इंडिया, तो उसमें और चीज़ें बताई जाती है कि कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं, बाकी थ्योरीज भी हैं, बट अगर हम स्पेशली बात करें ट्रेडिशनल थ्योरी की, तो इसमें बताया जाता है कि लॉर्ड जो ब्रह्मा थे, उनका जो 3 देव में से एक देव माने जाते हैं, एक देवता, तो उनमें से अगर हम माने तो उनके जो हेड हैं, उनमें से ब्राह्मण्स का जो उद्भव हुआ, उनका ओरिजिन हुआ। तो उससे हम कैसे देख सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स होते थे वो इंटेलेक्चुअल्स होते थे, क्या करते थे,
मैरिजेस कराते थे, लोगों को ज्ञान देना, लोगों के घर में पूजा पाठ करना, लोग से भिक्षा मिले उसको फल स्वरूप अपने प्रसाद के रूप में लेना। तो ये सारे काम अगर हम देखें कि ये जो सारी चीज़ें थी, ये इस पूरी हायरार्की में टॉप मोस्ट पे, और ये बाकी तीनों कम्युनिटीज़ को लीड करते थे। मतलब कि अगर हम माने कि क्षत्रियास जो थे होते थे, इनके बाद क्षत्रियास आते थे, देन फिर हमारे कौन होते थे, वैश्यास, देन शूद्रास। तो ये तीनों में सबसे टॉप मोस्ट पे इनकी पोजीशन होती थी। अगर हम बात करें क्षत्रियास की, तो क्षत्रियास का वर्क होता था क्या करना, वो एज अ वॉरियर कंसिडर किए जाते थे। फिजिकली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, मेंटली भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते थे। क्योंकि वो लोग जो होते थे उनको पूरी सोसाइटी को रन करना होता था, लोगों की देखभाल करना, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लोगों के लिए उनको अच्छा काम करना होता था। और इनको माना जाता था कि इनका ओरिजिन माना जाता था भुजाओं से। अगर हम बात करें थर्ड वन, तो वो थे विच इज वैश्यास। वैश्यास यानी ट्रेडर्स, जो व्यापार करते थे, व्यापारी लोग जो कि क्या करते थे, समाज को रोजगार देते थे, समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देते थे बाय गिविंग टैक्स वगैरह ये लोग देते थे। अगर हम फोर्थ वन देखें तो वो थे शूद्रास। इनकी कंडीशन सबसे ज़्यादा मिजरेबल थी। क्योंकि इनको माना जाता था कि इनका ओरिजिन हुआ है ब्रह्मा जी के जो थे फीट, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। तो इस वजह से इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इनको बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर शूद्रा कम्युनिटी, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो थी बिहेव किया जाता था। और अगर हम देखें दलित्स के बारे में, तो इनको तो इवन जगह भी नहीं दी गई है वर्ण सिस्टम के अंदर। इनको अनटचेबल बोला जाता था, यानी कि आप इनको छू भी नहीं सकते हो। तो इस सारी चीज़ों के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिवाइड की गई। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हैरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन दलित्स का हुआ है। दलित्स को ना तो मंदिर में जाना अलाउड होता था, इनकी परछाई तक देखना एक बेकार चीज़, यानी कि हम अनप्योरीफाई हो जाएंगे यदि हमने ऐसे किसी इंसान की परछाई देख ली जो कि दलित है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटालिटी थी और बहुत ज़्यादा इल मेंटालिटी थी, जिसने इंडिया को इतने टाइम तक डिवाइड करके रखा। स्टिल अभी कंट्री में लोग जो हैं वो डिवाइड है कास्ट के हिसाब से। मेंटालिटी इतनी ज़्यादा जो है वो इल हो चुकी है, इतनी ज़्यादा जो है वो कंडीशन हो चुकी है बोल सकते हैं। और अगर हम देखें कि ब्रिटिश राज ने इस चीज़ में और अपना कंट्रीब्यूशन किया, लोगों को क्या करते थे, ऊंची जात वालों को अच्छी पोस्ट दे देते थे, नीची वाली जात वालों को पोस्ट नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पोस्ट देंगे तो वो लोग और एक्सप्लॉइट करेंगे। 121 करोड़ इंडियंस में से 200 मिलियन दलित जो थे उन्होंने वायलेंस फेस किया है और हरासमेंट वो फेस करते हैं, एक्सक्लूजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर हम देखें कि इनको बहुत सारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इनकी थी लाइफ को लेके वो कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि ये डेंजरस प्लेसेस पे वर्क करते थे। जैसे कि हम किसी को धोबी बोल देते हैं तो उसका काम यही है कि कपड़े ही धोएगा, बट स्टिल ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सोसाइटी में ख़त्म हो रही हैं। तो उसकी वजह से हम ड्रेनेज वगैरह इन सारे, तो उसका इसलिए हम देखें कि इतने टाइम से लोगों को जो सोर्स बना के पैसे के नाम पे इन्हीं लोगों को उस सारी कामों में उतारा जाता था। उसके लिए इन्हीं को बोला जाता है कि तुम ही ये सारे काम करोगे। अगर हम देखें कास्ट सिस्टम में हमारे, अगर देखें कि कोई पढ़े लिखे इंसान जिन्होंने सबसे ज़्यादा बात करी है तो हमारे BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तक लिख डाला। जब ये ऐसी कास्ट से आते थे जिसको बहुत निम्न समझा जाता था, इनको पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, किसी चीज़ को छूने की आज़ादी तक नहीं होती थी। आप ऊंची जाति लोगों को घर में नहीं जा सकते हो। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, जाना होगा इनके बारे में। तो इस प्रकार से इनकी लाइफ में बचपन इनका जब गुजरा, लेकिन इनको पढ़ने की इतनी लगन थी कि इन्होंने आगे चल के पढ़ा भी, हमारा देश का संविधान तक लिखा। तो इस वजह से इनकी जो कोटेशन है ये वाली, ये बहुत फेमस है, दैट कास्ट इज अ नोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, यानी कि कास्ट क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। यदि अपने अब माइंड को चेंज करने लग जाओगे, ये समझना स्टार्ट कर दोगे कि हर एक इंसान से जो है वो समान है, हर एक इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हम कोई नहीं होते हैं इंसान को डिवाइड करने वाले, जब भगवान ने सबको एक बना के भेजा है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनकी क्या व्यूज थे, तो इन्होंने जब देखा कि कास्ट सिस्टम जो है वो अनइक्वल मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि समाज के बीच में लोगों को डिवाइड कर रखा है किसके बेस पे, प्योर इम्प्योर। कोई प्योर ना तो कोई इम्प्योर होता है, हम सबको पता है कि प्योर और इम्प्योर का तो कोई टैग लेके आता नहीं है। तो इट मीन्स कि ये लोगों की मेंटालिटी थी, लोगों की सिस्टम थे लोगों को डिवाइड करने के लिए।
He argued that this system was sanctified through religious codes that forbade intermixture of caste and confined social interaction to regulate structure। और इन्होंने बोला कि ये जाति धर्म के हिसाब से इन सब चीज़ों को हमें जोड़ के लोग देखते हैं, और उसकी वजह से क्या हुआ है, इन सारी चीज़ों को हमें लोगों के बीच में इंटरेक्शन, लोगों के जो समाज का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे लोग इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को प्योर इम्प्योर की नज़र से ना देखें, जहाँ समानता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें इस सिस्टम को सबसे पहले फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर हम इनकी स्पीच देखें जो कि बहुत फेमस थी, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इसमें बताया गया, इन्होंने बताया कि वेरियस पॉइंटर्स दैट जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। उन्होंने बताया कि ही सेड दैट इन आवर कंट्री कास्ट इज नॉट जस्ट अ डिवीजन ऑफ लेबर बट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर्स। मतलब कि अगर मान लो किसी ने बोला कि ठीक है आप डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कोई भी किसान हूँ, तो आप जो प्रोफेशन कर रहे हो मेरा काम है क्या करना, फूड्स को देना, उसको प्रोवाइड करना जनता तक। लेकिन यदि जनता को कोई बीमारी आती है तो उसको ठीक कौन करेगा, डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे काम का डिवाइड हो गया, लेकिन हमने लोगों को डिवाइड नहीं किया कि अब तुम किसान हो तो हम तुम्हें नहीं छू सकते या तुम हमें नहीं छू सकते, ऐसा कोई चीज नहीं हुई। तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स, और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, डिवीजन ऑफ लेबर्स कर दिया गया। इसमें डीप मीनिंग है, यानी कि आपने लोगों को ही डिवाइड कर दिया गया उनके लेबर के हिसाब से। तो ये बताया भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगर इसके बारे में हम बात करें तो गांधी जी ने बात करी है, उन्होंने जो निम्न वर्ग था उसको हरिजन बोला। हरि यानी भगवान के जन, यानी हम सब लोग ही भगवान के जन हैं। जब हम जिसमें भी बिलीव करते हैं, हमारे अल्लाह, हमारे गॉड, हमारे जीसस क्राइस्ट, या किस में भी आप बिलीव करते हो, तो यदि आप अपनी पूरी श्रद्धा से उस चीज को मान रहे हो, उस धर्म को मान रहे हो, उस भगवान को मान रहे हो, तो आपको पता होगा कि भगवान कभी भी किसी को डिवाइड नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों में थोड़ी डिवाइड कर देंगे कि इस बच्चे को हमें ज्यादा प्यार करना है, इस बच्चे को कम प्यार करना है। हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं किया। तो इसी प्रकार से लोगों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस चीज को चेंज करने में। राजा राम मोहन राय जी अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा ग्रेट रिफॉर्मर की तरह उभर के आए। सती प्रथा, जाति प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इन सब चीजों में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। इनको बहुत ज्यादा निंदा सहनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने बहुत निरंतर प्रयास करते रहे और सती प्रथा, इन सारी चीजों को समाज से पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। तो ये इनके ऊपर भी मुझे वीडियो बनानी है। आप लोगों को यदि चाहिए हो वीडियोस, तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, इन पर्टिकुलर थिंकर्स जो थे, इनकी क्या थिंकिंग थी, उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगी। आप लोग कमेंट्स करके बताना इफ आपको चाहिए हो, तो उसी हिसाब से मैं वीडियोस को फॉर्म करूंगी। एंड अगर हम आगे देखें तो इसके कुछ कंक्लूजन पार्ट को अगर हम एनालाइज करें कि किस प्रकार से आफ्टर जब इंडिपेंडेंस, चलो ये तो इंडिपेंडेंस की पहले की बात हो गई। इंडिपेंडेंस की बात जो थी वो अनटचेबिलिटी को सबसे पहले रूल बनाया गया कि इस चीज को तो हम अबॉलिश करेंगे अपनी सोसाइटी से। हमें जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। प्रॉपर्टी का राइट बाद में जो था वो हटा दिया गया, उसके बाद उसको लीगल राइट बना दिया गया। बट ये सारे जो राइट्स थे हमें दिए गए ताकि हम अवेयर रहें। प्रोग्राम चलाए गए कि कोई भी, सब इंसान को एक समान जज करना, किसी को छोटा किसी को बड़ा ये ना करना, जज करना इस हिसाब पे। और अगर हम देखें कि 21st सेंचुरी में तो स्टिल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ स्टीम, सेटिस्फेक्शन एंड कंटेम्पनेंट। और अगर हम देखें कि अभी भी हम सोसाइटी में देखें ना, तो लोग क्या करते हैं, कास्ट को क्या मानते हैं, सेल्फ स्टीम मानते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उस चीज पे प्राउड करूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं उस चीज को प्राउड करूंगा, और उनको ये सारी चीजें सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो इन सब चीजों में भी हम देख सकते हैं कि लोग लिख के रखते हैं और अपना बढ़िया से लगा के रखते हैं कि हम ये हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा। एनालिसिस अगर हम करें इस पूरे आर्टिकल का, तो हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच मेंशन दैट डिस्क्रिमिनेटरी and cruel, inhuman and degrading treatment of more than 165 million people has been justified based on caste in India। यानी 165 मिलियन जो पीपल है इंडिया में, उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना, ये सारी गलत ट्रीटमेंट होना, जो एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, इंसानों वाले व्यवहार ना करना, इसको जस्टिफाइड कर दिया जाता है इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि कास्ट सिस्टम है। Violence against them is still rampant and
ऑफन मेक्स हेडलाइंस इन द कंट्री। और स्टिल हम देखते हैं कि दलित की लड़की के साथ ये हो गया, किसी दलित को इस प्रकार से मारा गया, किसी भी कास्ट के साथ ऐसा किया गया। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण से उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होते, उनके अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं होते हैं, बट सोसाइटी में अगर स्टिग्मा की तरह सोसाइटी में अगर एज अ विक्टिमाइज किया जाता है किसी कम्युनिटी को, तो यही सारी चीजें होती है। हम देखते हैं गैंग रेस वगैरह, अगर देखो तो हाथरस में हुआ गैंग रेस, तो उसके ऊपर भी बताया गया कि ये भी रिसेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। और अगर मोस्ट पेनफुल पार्ट ऑफ द स्टडी द क्वेस्ट फॉर जस्टिस बाय द नेशनल दलित मूवमेंट, इन्होंने किया था क्वेस्ट फॉर जस्टिस। इन्होंने ये क्या किया, एक प्रकार का एक स्टडी करी, उसमें बताया गया कि शो दैट दलित वुमेन आर रिसीविंग मोस्ट कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज का मतलब क्या होता है, हीनता, पूरी तरह से मतलब गलत व्यवहार करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप दलित हो तो ठीक है, आप दलित हो, आपके ऊपर जो व्यवहार होगा ना, यदि आप महिला दलित हो तो आपके ऊपर वो डबल व्यवहार आपको फेस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देखें कि इंडियन सोसाइटी के अंदर यदि किस प्रकार से कास्ट सिस्टम जो है वो एक स्टिग्मा की तरह अभी भी देखा जाता है, किस प्रकार से लोगों की सोच है इतनी ज्यादा ऐसी। तो अगर हम देखें तो ये सारी चीजें जो हैं, ये एक वीडियो का ये आपके एग्जाम के लिए तो अच्छी नहीं है, आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे मैंने पॉइंट्स फाइंड आउट करके लिखे हैं, आप लिख सकते हो इनको अपने एग्जाम्स में। हेडिंग्स को, इन स्टडीज को यूज कर सकते, इन हेडिंग्स को यूज कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी, अपनी पढ़ाई को सिर्फ अपने माइंड तक मत करना, कोई भी चीज पढ़ के उसके बाद एग्जाम क्लियर करना, ये हमारी लाइफ का गोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस चीज को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, कास्ट सिस्टम को इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उसको लेके एक नया माइंडसेट, उसको लेके अपने एक्शंस में एक नया बदलाव, यही हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। बाकी तो आप लोगों की इच्छा है, जैसा आप लोगों को सही लगे मुझे बताना, कॉमेंट्स के द्वारा जरूर अपनी इनसाइट्स मेरे साथ शेयर करना। हरे कृष्णा।